जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की क्लास में स्वर नाम सीखेंगे। स्वर नाम की परिभाषा क्या होती है, उसके कुछ उदाहरण आज की क्लास में सीखेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास स्वर नाम के साथ। स्वर नाम किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन से हैं। अब आपने पिछली क्लास में संज्ञा सीखा था। संज्ञा क्या होती है, उसके उदाहरण सीखे थे, उसके टाइप्स भी सीखे थे कि संज्ञा के भेद कौन से हैं। लेकिन स्वर नाम के भेद की वीडियो मैं अगली बनाऊंगा, इसमें नहीं सिखाएंगे, राइट। तो पहले संज्ञा का संज्ञा के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन स्वरनाम इसी से कुछ लिंक्ड अप है, इसी से जुड़ा हुआ है, वो देखते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले यहां पर जो लिखा है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पढ़ना जरूरी है, इसमें से कुछ ना कुछ हम सीखेंगे जरूर, राइट। स्वरनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में आता है। अब संज्ञा आपने अगर गहराई से नहीं सीखा था तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो फिर से देख सकते हैं ताकि आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से पता लग जाए। तो इसमें क्या है, संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में जो आता है, यानी संज्ञा के प्लेस पर, संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैं क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलने वाले को मैं कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब यहां तू, तुम, आप की बात आती है। आप कौन होता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, वो सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला पर्सन। तीसरा क्या है, यह है आपके निकटवर्ती, आपके पास जो भी बैठा है। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन जिसके बारे में बातचीत चल रही हो या ना चल रही हो, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन तीसरा एक और पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन कह देते हैं उसको, वो। और तीसरा क्या है, वह। यह वह कब यूज होता है, दिस दैट के रूप में। जैसे हम इंग्लिश में दिस दैट करते हैं वैसे ही हम हिंदी में यह वह यूज करते हैं। अब जहां पर भी मैं, तुम, आप, यह वह यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, वही तो स्वरनाम है। और वो यूज कहां होते हैं, वो होते हैं संज्ञा के स्थान पर, राइट। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे स्वरनाम कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसको थोड़ा इजी वे में करते हैं, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, संज्ञा बार बार यूज नहीं होती किसी भी पैराग्राफ में, तो संज्ञा की स्थान पर जो हमने शब्द यूज किए हैं उनको क्या कहेंगे हम, स्वरनाम। उनको क्या कहेंगे, स्वरनाम। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि स्वरनाम बना कैसे। स्वरनाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। कौन कौन से, सर्व जमा नाम। यहां पर जो नाम है, यानी इसका अर्थ क्या है, इसका जो मीनिंग क्या निकल के आता है, जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है, सबके स्थान पर लग जाता है, उसे स्वरनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो सबके नाम पर लग जाते हैं, जबकि संज्ञा यहां केवल उसी के नाम का बोध कराती है जिसका नाम है। वह स्वरनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं बल्कि सबके नाम का बोध कराती है। ध्यान दीजिए, यहां शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है कि स्वरनाम बना कैसे। स्वरनाम मतलब सबके नाम की जगह एक शब्द यूज करना है तो स्वरनाम।
अब संज्ञा क्या है? संज्ञा बार बार किसी भी पैराग्राफ में यूज नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती। तो कह सकते हैं अगर हम एक वही शब्द, संज्ञा वाला शब्द बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हम कहते हैं कि सिर्फ उसी पर्सन, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर सीता, गीता ये अगर नाम लेते हैं तो हम सिर्फ सीता गीता के बारे में ही बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि सीता गीता जिसका नाम है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं, तुम, यह, वह जब आ जाता है तो इससे रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो सब के बारे में यूज हो जाएगा वो। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा उसे। राधा कहने से केवल हम इस नाम वाली लड़की का बोध होता है, किंतु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का ही प्रयोग करते हैं। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे? मैं इन सब का नाम हो गया। ये बार बार अपना नाम नहीं ले रहे, मैं ये कह रहे हैं। तो मैं क्या हुआ? सबके नाम के लिए मैं इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या फिर आप का भी यूज कर सकते हैं जो सुनने वाला है, और सुनने वालों के अनेक नाम के बदले हम वह और वे भी यूज कर सकते हैं। तो यानी बोलने वाला, सुनने वाला, इन सब के बदले जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं, तुम, आप, वह, यह, वो क्या है? स्वरनाम है। अब हम देखते हैं कि स्वरनाम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः हिंदी में 11 मूल स्वरनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये क्या है? ये सारे स्वरनाम है। अब अगर आप इनसे हटके कोई स्वरनाम देखते हो तो वो भी इनका मॉडिफाइड वर्जन ही होता है। अन्य स्वरनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपने आप अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, उनमें क्या इस्तेमाल करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्वरनाम का यूज करते हैं। लेकिन मुख्यतः 11 ही मूल स्वरनाम होते हैं। राइट। संज्ञा के समान ही स्वरनाम के भी 2 वचन होते हैं। संज्ञा के भी एक वचन था, बहुवचन था। ऐसे ही स्वरनाम के भी 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन वाले स्वरनाम कौन से होते हैं? मैं, तू, यह, वह, इत्यादि। इत्यादि मतलब इस जैसे और भी। राइट। अब बहुवचन में कौन से स्वरनाम है? हम। बहुवचन कौन से होते हैं? एक से ज्यादा। हम, तुम, ये, वे, इत्यादि। ये क्या है? एक वचन और बहुवचन वाले स्वरनाम है। राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुख्य बात क्या आती है स्वरनाम में? स्वरनाम शब्द दोनों लिंगों में मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य का एक उदाहरण दिया है, वह जाता है और वह जाती है। यहाँ जो स्वरनाम है वह है, वह। राइट। वह क्या है? स्वरनाम है। लेकिन जाता है तो हम पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जाती है हम स्त्रीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर लिंग तो बदल रहे हैं लेकिन स्वरनाम एक जैसा है। राइट। तो इससे क्या पता लगता है कि स्वरनाम के मुख्यतः क्या रूप थे, परिभाषा, उदाहरण और लिंग पुल्लिंग में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये हमने आज की वीडियो में सीखा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। लेकिन इसके जब भेद की बात आती है, टाइप की बात आती है, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।